उत्तर भारत के एक सुदूर इलाके में बसा था एक छोटा सा गांव, तालगांव। चारों तरफ घना जंगल, सूखी नदियां और हमेशा धुंध में ढकी रहने वाली हवाएं इस गांव को रहस्यमय बनाती थीं। लेकिन सबसे रहस्यमय थी गांव के उत्तर दिशा में स्थित वर्मा हवेली, 100 साल पुरानी एक विशाल और टूटी फूटी हवेली जो अब वीरान पड़ी थी। गांव के बूढ़े लोग बताते थे कि वर्मा हवेली में पहले ठाकुर रघुवीर वर्मा रहा करते थे, एक क्रूर और अत्याचारी जमींदार। कहते हैं कि उन्होंने अपने लालच और ताकत के नशे में कई मासूम लोगों को जिंदा दफना दिया था, खासकर उन मजदूरों को जो उनकी हवेली बनाने में देर करते थे। रहस्य की शुरुआत एक दिन शहर से एक युवा फोटोग्राफर आरव कालगांव पहुंचा। उसे भूतिया जगहों की तस्वीरें लेने का शौक था। उसने वर्मा हवेली के बारे में सुना और तय किया कि वो वहां रात बिताएगा। गांव वालों ने उसे मना किया, लेकिन आरव नहीं माना। उसके पास कैमरे थे, ट्राइपॉड और एक स्पिरिट बॉक्स जिससे आत्माओं की आवाज रिकॉर्ड की जा सकती थी। पहली रात 12 बजे जैसे ही आरव हवेली के अंदर पहुंचा, हवेली की पुरानी दीवारें और फर्श चरमराने लगे। अचानक किसी के रोने की आवाज आई, एक औरत की। वो आवाज छत से आ रही थी। आरव ऊपर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसके कैमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई और जब वो स्पिरिट बॉक्स ऑन करता है तो एक धीमी आवाज आती है, मत छेड़ो हमें। सच का खुलासा। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। आरव बेहोश हालत में मंदिर के बाहर पड़ा मिला। उसके शरीर पर खरोंचों के निशान थे और उसके कैमरे में कुछ धुंधली पर खौफनाक तस्वीरें थीं। एक सफेद साड़ी में औरत जिसकी आंखों से खून बह रहा था। गांव के पुजारी ने बताया कि ये आत्मा रघुवीर वर्मा की नौकरानी रमा की है, जिसे ठाकुर ने हवेली में जिंदा दीवार में चुनवा दिया था क्योंकि उसने उनके अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। अंत या शुरुआत? आरव ने गांव छोड़ दिया, लेकिन उसके जाने के बाद हवेली में एक बार फिर से हलचल शुरू हो गई। अब हर पूर्णिमा की रात हवेली के खंडहरों से रोशनी झलकती है और एक रहस्यमयी परछाई हवेली की छत पर चलती दिखाई देती है। कुछ कहते हैं कि रमा की आत्मा बदला चाहती है, कुछ कहते हैं कि ठाकुर की आत्मा आज भी हवेली में कैद है, और कुछ फिर भी वहां जाने की हिम्मत करते हैं।